नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दरअसल सन 1998 में अयोध्या सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक था। उसी साल उत्तर प्रदेश की STF टीम को एक खबर मिली कि अयोध्या में 20 किलो RDX लगाया गया है। बस फिर क्या था, STF टीम ने तुरंत वहां पर कार्यवाही करते हुए RDX की खोजबीन शुरू कर दी। छोटी छोटी टुकड़ियों में पुलिस के लोग अयोध्या में फैल गए और जहां जहां RDX के होने का अंदेशा था वो वहां पर पहुंच गए और पुलिस की सूझबूझ और समझदारी के चलते वक्त रहते RDX को जब्त कर लिया गया और अयोध्या नगरी में एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसी बीच आतंकियों ने बम निरोधक के संत का भेष बनाकर अयोध्या भेजे और उसके द्वारा अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगवा दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या का सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये वही मंदिर है जहां पर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को रहने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि तुम यहाँ पर रहकर अयोध्या की रक्षा करोगे। इस मंदिर के ठंडे पानी के मशीन में उस आतंकी ने टाइमर सेट करके बम रखा था। एक एक पल अयोध्या को एक बड़ी अनहोनी की ओर ले जा रहा था। पुलिसकर्मी उस आतंकी और बम की खोज में लगे हुए थे और मंदिर का कोना कोना छानने के बाद भी बम का कोई पता नहीं चला। पर किसी तरह कड़ी मेहनत से उस आतंकी को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बम की सही लोकेशन बता दी। पर तब तक बम के फटने में सिर्फ 1 मिनट ही रह गया था। पुलिसकर्मी तुरंत मंदिर में गए और उस बम को ढूंढने में लग गए। मंदिर का एक एक कोना, यहाँ तक कि मंदिर के गिलियारे तक ढूंढ लिए गए, लेकिन बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी सबकी नजर मंदिर के प्रांगण में बैठे एक छोटे से वानर पर पड़ी जो ठंडे पानी के मशीन के पास बैठकर अपने हाथों में लिए 2 तारों के साथ खेल रहा था। कभी वो उन तारों को अपने मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करता तो कभी उसे जोर जोर से खींचता, मानो जैसे वो तार को काटने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुलिस को शक हो गया कि आतंकियों ने बम को इसी मशीन में फिट किया है। उन्होंने उस बंदर के हाथ से तार छुड़ाने के लिए उसके पास कुछ केले रख दिए। बंदर ने तार तो छोड़ दिया पर बिना केले लिए ही वहां से चला गया। इधर उधर देखा गया तो वो वानर किसी को भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बंदर के जाते ही बम निरोधक दल तुरंत पानी के मशीन के पास आए और उसकी जांच पड़ताल करने लगे। मशीन खोली गई तो उसके अंदर एक बम मिला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो बम पहले से ही डिफ्यूज कर दिया गया था, क्योंकि बम में लगा टाइमर 3 सेकंड पहले ही बंद हो चुका था। जानकारों का कहना है कि बंदर जिन तारों से खेल रहा था वो वही तारें थी। उस वानर ने बम के तार को काटकर उसे फटने से रोक दिया। तभी वो बंदर एक बार फिर से हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा दिखाई दिया। वो मंदिर के शिखर को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी पुलिस वाले दंग रह गए। 22 जनवरी ये वही दिन है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली हैं, वहीं बॉलीवुड के खान्स को इसके लिए इनवाइट तक भी नहीं किया गया। अब तीनों ही खान्स को न्योता क्यों नहीं दिया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या से जुड़ा एक दिलचस्प चमत्कार भी आपको बताएंगे, क्योंकि मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने का समय धीरे धीरे पास आता जा रहा है और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा।
लेकिन इससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अब बस देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर के हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया जाएगा जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े कथावाचक आएंगे, जिसमें सबसे पहले बात होती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। उसके बाद में जया किशोरी जी, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, सदगुरु राम भद्राचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे बड़े कथावाचक आएंगे और यहाँ पर 22 जनवरी को भव्य जागरण करेंगे। दोस्तों, मीडिया की गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही हैं कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबरॉय तक ने अपनी खुशी जाहिर की थी, लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान तिगड़ी को इसके लिए नहीं बुलाया गया। भले ही सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को न्योता ना मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है। खबरों की माने तो सदी के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत को भी न्योता मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए शेयर करी। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, वो भी इस समारोह में आ सकते हैं। वहीं संजय लीला बंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला। वहीं फिल्म कंटारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वहीं एक्टर मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला। वहीं अब इस लिस्ट में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। जी हां, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी इस शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इनविटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इनविटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली कलाकार दीपिका चिखालिया भी समारोह में शिरकत करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 वीवीआईपी लोगों को विशेष तौर पर इनविटेशन दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि वीवीआईपी को बार कोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित 7000 लोगों में से करीब 4000 लोग देश के धार्मिक नेता होंगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं मिला है।
फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है, उनमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में शामिल होने का बुलावा नहीं मिला है। अब दोस्तों, अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे देशवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक से दोस्तों ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको आप संयोग बोले या फिर कुछ और, मतलब भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। और सिर्फ गिद्ध नहीं बल्कि भालू, जिन्हें जामवंत का प्रतीक माना जा रहा है, उनका झुंड, वानरों का झुंड, शेरों का झुंड, सांप, ये सब के सब अयोध्या पहुंच रहे हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि ये भी भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन सभी के मन में फिलहाल एक ही सवाल है कि कहां से आया विलुप्त गिद्धों का झुंड। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु राम की कृपा ही समझिए, क्योंकि पशु पक्षियों सहित अयोध्या में जटायु आ गए हैं। ये निश्चिंत ही भगवान राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा तो था, किंतु आजकल इनकी जनजातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखा गया। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत आश्चर्यजनक बात है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। गिद्ध, जिनके डैने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। ये लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं, पर्यावरण के लिए मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों, अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिला है। भगवान श्री राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए जामवंत जी और वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को ही उन्हीं वानरों का प्रतीक माना गया है। अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। चित्रकूट से अयोध्या वानरों का झुंड चल पड़ा है। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।